एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। अमेरिका में तेल और निवेश की दुनिया में अरबपति और परिवर्तनकारी शख्स बनने से पहले पॉल एल फोस्टर ने शिक्षा, महत्वाकांक्षा और अवसरों की सूक्ष्म समझ से आकार लिया हुआ एक मार्ग अपनाया, जो शुरुआत इंग्लैंड और यूरोप में शैक्षणिक प्रयासों से हुई, अंततः ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और परोपकार में अभूतपूर्व उद्यमों की ओर ले गई। फिर भी उनके प्रभाव की पूरी कहानी अपेक्षा से कहीं अधिक अद्भुत है। न्यू मैक्सिको के लोविंगटन में जन्मे पॉल एल फोस्टर ने प्रारंभिक उम्र से ही अकादमिक और नेतृत्व क्षमता दिखाई। उन्होंने बेलर विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक पढ़ाई की और 1979 में लेखांकन में बैचलर डिग्री के साथ स्नातक हुए। बेलर में अपने समय के दौरान वह सिग्मा अल्फा एप्सिलॉन के टेक्सास थीटा चैप्टर के सक्रिय सदस्य रहे, जिससे सहयोग और नेतृत्व का एक मजबूत आधार तैयार हुआ, जो उनके पूरे करियर में उनके साथ रहा। फोस्टर ने अपने अल्मा मैटर के साथ जीवन भर संबंध बनाए रखा और बाद में 2008 से 2010 तक बेलर के बिजनेस स्कूल सलाहकार बोर्ड में सेवा दी। शिक्षा के प्रति उनके योगदान उल्लेखनीय रहे। छात्रों के अकादमिक और करियर लक्ष्यों के समर्थन के लिए पॉल एल फोस्टर सक्सेस सेंटर की स्थापना के लिए $3 मिलियन और बेलर के हैंकमर स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए पॉल एल फोस्टर कैंपस फॉर बिजनेस एंड इनोवेशन को वित्त पोषित करने के लिए $35 मिलियन। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर की शिक्षा ने भी फोस्टर की दृष्टि को आकार दिया। 1983 से 1986 के बीच उन्होंने विश्वविद्यालय ऑफ कैम्ब्रिज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है और आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक कठोरता को पोषित करने के लिए जाना जाता है। उनका शैक्षणिक मार्ग विश्वविद्यालय द ऑफोनिक्स अवार्ड में मास्टर ऑफ साइंस MBARS के साथ 1986 से 1987 तक जारी रहा, जहां उन्होंने अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मजबूत किया और वैश्विक दृष्टिकोण को विकसित किया। 1994 में फोस्टर ने INSEAD में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया, जो एक शीर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय स्कूल है। वहां उन्होंने वैश्विक बाजारों, रणनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की बारीकियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जो उन्हें जटिल उद्योगों को आत्मविश्वास और सटीकता के साथ नेविगेट करने के लिए तैयार करती है। फोस्टर का निवेश प्रबंधन में करियर 1991 से 1994 तक एंग्लो अमेरिकन कॉरपोरेशन में मैनेजर के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद 1995 से 1998 तक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC में निवेश प्रबंधक के रूप में सेवा दी। इन अनुभवों ने उन्हें पोर्टफोलियो प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण और रणनीतिक निवेश में गहन विशेषज्ञता प्रदान की। एक उपकरण सेट जिसे उन्होंने बाद में परिवर्तनकारी कंपनियों के निर्माण और उभरते उद्यमों के समर्थन के लिए लागू किया। 1997 में फोस्टर ने एल पासो टेक्सास में मुख्यालय वाली वेस्टर्न रिफाइनिंग की स्थापना की। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के तहत वेस्टर्न रिफाइनिंग तेजी से बढ़ी और 2006 तक यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड स्वतंत्र तेल रिफाइनरी बन गया। कंपनी की वृद्धि, संचालन उत्कृष्टता और बाजार उपस्थिति ने ऊर्जा क्षेत्र में फोस्टर की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वेस्टर्न रिफाइनिंग अंततः एक प्रमुख फॉर्च्यून 200 और ग्लोबल 2000 कंपनी बन गई, जो फोस्टर की जटिल व्यवसायों को स्केल करने की क्षमता को दर्शाती है। फोस्टर की उद्यमशील महत्वाकांक्षाएं ऊर्जा के क्षेत्र से आगे बढ़ी। 1998 में उन्होंने jobsinthimoney.com की सह स्थापना की और 2004 तक इसके CEO के रूप में सेवा दी। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वित्त पेशेवरों के लिए करियर अवसरों तक पहुंच को बदलना था, जिसमें नवाचारी प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक संसाधनों का संयोजन था। फोस्टर के नेतृत्व ने साइट को विश्वसनीयता और गति दिलाई और उन्होंने बाद में इंडीड में भागीदारी की नींव रखी। इंडीड, जो अब विश्व का प्रमुख नौकरी पोर्टल है, ने फोस्टर की दृष्टि और रणनीतिक योगदान से महत्वपूर्ण लाभ उठाया। उन्होंने कंपनी की प्रारंभिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अक्टूबर 2012 में रिक्रूट होल्डिंग्स को अधिग्रहण तक इसके CEO रहे। उनके कार्यकाल और सितंबर 2012 से अक्टूबर 2013 तक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में फोस्टर ने इंडीड को 50 से अधिक देशों में 100 मिलियन से अधिक अद्वितीय आगंतुकों तक पहुंचाने में मदद की और यह 26 भाषाओं में उपलब्ध हुआ।
इंडीड की सफलता ने फोस्टर की क्षमताओं को दर्शाया कि वे बाजार की जरूरतों की पहचान कर सकते हैं और तकनीक चालित प्लेटफॉर्मों को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं। सितंबर 2012 से फोस्टर प्रारंभिक चरण की तकनीकी कंपनियों में एक सक्रिय निवेशक रहे हैं, जो महत्वाकांक्षी संस्थापकों के नवाचारी उत्पादों वाली स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में नोफिन, और हाइपरलाइन जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिनमें सफल निकास में अरैक्निस और ट्विजू शामिल हैं। उनके निवेश व्यवसाय, उत्पादकता सॉफ्टवेयर, वित्तीय सॉफ्टवेयर, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी प्रणालियां और B2C सेवाओं में फैले हुए हैं, जो उनकी रणनीतिक विविधीकरण और दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाते हैं। अन्य उल्लेखनीय निवेशों में एनर्जाइट टेक्नोलॉजीज, कल्चर AI, फिनवे, डालिया, कोम्बो, फीब्रिस, बैंक्ड, हॉली हेल्थ, अक्वाश, टिच, ओटा और रोलबॉक्स शामिल हैं। फोस्टर के जीवन में परोपकार हमेशा एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। 2007 में उन्होंने एल पासो में टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज सेंटर में पॉल एल फोस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन की स्थापना के लिए $50 मिलियन दान किए, जो क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान था। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पास में संबाउल स्टेडियम का नवीनीकरण करने के लिए $5 मिलियन दिए, जो समुदाय के विकास और छात्रों की भलाई के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फोस्टर का नेतृत्व शासन भूमिकाओं तक भी फैला, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सिस्टम के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स में नियुक्तियां शामिल हैं। उन्होंने 2009 से 2011 तक उपाध्यक्ष के रूप में और 2012 से अध्यक्ष के रूप में 2013 में पुनर्नियुक्त होकर शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इन भूमिकाओं से परे फोस्टर व्यापक नागरिक पहलों में योगदान देते हैं। वह बेलर कॉलेजों, ऑफर्ड मेडिसिन के ट्रस्टी बोर्ड में सेवा देते हैं, टेक्सास पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन में भाग लेते हैं और राजनीतिक कारणों का समर्थन करते हैं, जिसमें कोच ब्रदर्स से जुड़े फ्रीडम पार्टनर्स एक्शन फंड में कम से कम $1 मिलियन का योगदान शामिल है। वर्तमान में वह इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल ऑफ टेक्सास के अध्यक्ष हैं, जो ऊर्जा नीति और शासन में उनके निरंतर प्रभाव को दर्शाता है। फोस्टर की उद्यमशील दृष्टि, परोपकारी समर्पण और रणनीतिक अंतर्दृष्टि को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। 2007 में उन्हें फोर्ब्स 400 सूची में सबसे धनी अमेरिकियों में 261वें स्थान पर रखा गया। उनके अनुमानित शुद्ध मूल्य $1.9 अरब था। संपत्ति में उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं, जो सफल उद्यमों और सोच समझकर किए गए निवेशों के जीवन भर को दर्शाती हैं। संक्षेप में पॉल एल फोस्टर की यात्रा ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, वित्त और परोपकार में फैली है, जिसे नेतृत्व, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और उदारता द्वारा चिह्नित किया गया है। वेस्टर्न रिफाइनिंग की स्थापना से लेकर jobs-in-the-money.com जैसे प्लेटफॉर्म्स का मार्गदर्शन करने, उन्नत स्टार्टअप्स में निवेश करने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने तक, फोस्टर दृष्टि, नवाचार और प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानी वैश्विक दृष्टिकोण, अवसर की लगातार तलाश और एक स्थायी विरासत की है, जो व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और समाज पर समान रूप से प्रभाव डालती है। फोस्टर दृष्टि, नवाचार और प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानी वैश्विक दृष्टिकोण, अवसर की लगातार तलाश और एक स्थायी विरासत की है, जो व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और समाज पर समान रूप से प्रभाव डालती है।